गंभीर और भारी आवाज में रेगिस्तान की तपती रेत को चीरते हुए बख्तरबंद गाड़ियों का एक काफिला आगे बढ़ रहा है। धूल के गुबार के पीछे छिपी है एक ऐसी जगह जहां से आज तक कोई वापस नहीं आया। गाड़ी के अंदर सन्नाटा इतना गहरा है कि सांसों की आवाज भी शोर जैसी लग रही है। तभी एक सैनिक की कड़क आवाज गूंजती है, नियम याद रखना, कैदियों को उकसाना मत, वरना अंजाम के जिम्मेदार तुम खुद होगे। सन्नाटे को तोड़ते हुए लाला अपना परिचय देती है, मैं यहाँ विज्ञान पढ़ाने आई हूँ। तभी दांते कांग, जो इस कहानी का नायक है, जवाब देता है, शायद विज्ञान के लिए ही सबसे ज्यादा आवेदन आए हैं। वहां मौजूद अन्य शिक्षक एथिक्स, म्यूजिक और आर्ट के अपनी घबराहट को हंसी में छिपाने की कोशिश करते हैं। म्यूजिक टीचर मजाक में कहता है कि शायद वो इंसानों को नहीं बल्कि एलियंस को संगीत सिखाने जा रहा है। तभी एथिक्स टीचर एक खौफनाक किस्सा सुनाता है। 50 साल पहले इसी जगह पर एक विशाल उल्कापिंड गिरा था। उसके 5 साल बाद दुनिया की महाशक्तियों ने मिलकर इस इम्पैक्ट साइट पर एक जेल खड़ी कर दी। लोग कहते हैं कि उस निर्माण ने नरक के द्वार खोल दिए हैं। दांते इन बातों को बकवास मानता है। उसके लिए कैदी केवल ऐसे इंसान हैं जिन्हें सही शिक्षा नहीं मिली। सैनिक चिल्लाता है, तैयार हो जाओ, 5 मिनट में हम फॉगलैंड में होंगे। जैसे ही जेल का विशाल दरवाजा खुलता है, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ऊपर एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है शिक्षकों का स्वागत है, लेकिन वो स्वागत से ज्यादा एक चेतावनी जैसा लगता है। चारों ओर एक अजीब गाढ़ा और चिपचिपा कोहरा, फॉग फैला हुआ है। दांते को समझ आता है कि इसे फॉगलैंड क्यों कहते हैं। यहाँ रोशनी भी रास्ता भूल जाती है। जैसे ही दांते कांग जेल के मुख्य गलियारे में कदम रखता है, उसे एहसास होता है कि बाहर का कोहरा तो सिर्फ एक पर्दा था, असली अंधेरा तो इन दीवारों के भीतर है। जूतों की आवाज लोहे के फर्श पर गूंज रही है, जैसे मौत की दस्तक हो। हर कदम के साथ सलाखों के पीछे से आती खूंखार आंखें उसे घूर रही हैं। दांते के मन में एक अजीब सी बेचैनी है। क्या ये वाकई इंसान है, या उस एथरिक्स टीचर की बात सच थी कि ये नर्क के द्वार के भीतर रहने वाले राक्षस हैं? हवा में जंग, पसीने और खौफ की गंध घुली हुई है। दांते खुद को शांत रखने की कोशिश करता है, अपने हाथ में पकड़ी किताबों को कसकर थाम लेता है, जैसे वे उसे इस दरिंदगी से बचा लेंगी। क्लासरूम का भारी दरवाज़ा चर्रमाहट के साथ खुलता है। अंदर का दृश्य किसी बुरे सपने से कम नहीं है। सामने बैठे कैदी किसी छात्र की तरह नहीं, बल्कि शिकार के इंतजार में बैठे शिकारियों की तरह दिख रहे हैं। उनके शरीर पर अनगिनत जख्मों के निशान और उनकी खामोशी किसी बड़े तूफान के आने का संकेत दे रही है। दांते पोडियम पर खड़ा होता है। उसकी गर्दन पर पसीना है, लेकिन वो अपनी आवाज में दृढ़ता लाने की कोशिश करता है। वो कहता है, नमस्ते, मैं आज से तुम्हारा विज्ञान का शिक्षक हूँ। पूरी क्लास में एक सन्नाटा छा जाता है, ऐसा सन्नाटा जो कानों को फाड़ दे। कोई जवाब नहीं मिलता, बस वही ठंडी और बेरहम नजरें दांते को नाप रही होती हैं। दांते अपनी बात शुरू करता है। वो एक छोटा सा शकरकंद निकालता है और उसे मेज पर रख देता है। जीवन की शुरुआत एक छोटे से बीज से होती है, वो धीरे से कहता है। वो उन्हें समझाता है कि कैसे थोड़े से पानी, मिट्टी और ध्यान से ये पौधा फल फूल सकता है। दांते का मकसद उन्हें ये सिखाना है कि चाहे अतीत कितना भी बुरा क्यों ना हो, हर किसी के भीतर विकास की क्षमता होती है। वो उनकी आंखों में चमक देखना चाहता है, लेकिन उसे वहां सिर्फ नफरत और तिरस्कार दिखता है। एक कैदी धीरे से हंसता है। उसकी हंसी में एक अजीब सा पागलपन है। दांते को लगता है कि शायद उसकी बात उन तक पहुंच रही है, लेकिन वो गलत था। तभी अचानक एक जोरदार धमाका होता है। एक विशालकाय कैदी ने पूरी ताकत से मेज पर मुक्का मारा है। वो शकरकंद हवा में उड़ता हुआ दीवार से जा टकराता है। कैदी गरजता है, क्या तू हमें सब्जी समझता है? क्या तुझे लगता है कि हम यहाँ पौधे उगाने आए हैं? दांते सन रह जाता है।
उसका सारा ज्ञान, उसका सारा आदर्शवाद उस एक झटके में चकनाचूर हो जाता है। उसे समझ आता है कि यहाँ शब्दों की नहीं बल्कि ताकत की भाषा चलती है। कैदी उसे डराने के लिए आगे बढ़ता है और दांते को पहली बार अपनी जान का असली खतरा महसूस होता है। फॉगलैंड का ये पहला सबक था। यहाँ शिक्षक को सम्मान नहीं मिलता, यहाँ शिक्षक को सिर्फ एक शिकार समझा जाता है। जैसे ही दांते क्लासरूम से बाहर निकलता है, उसे गलियारों में एक अजीब सी हलचल महसूस होती है। अब तक जो सन्नाटा डरावना था, वो अब चीखों और शोर में बदल चुका है। सायरन की गूंज दीवारों को चीर रही है। दांते देखता है कि गार्ड्स, जो अब तक सुरक्षा का प्रतीक थे, वे खुद अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। जेल का अनुशासन ताश के पत्तों की तरह ढह चुका है। दांते एक कोने में दुबक जाता है। उसकी सांसें तेज हैं और दिल की धड़कन उसके कानों में हथौड़े की तरह बज रही है। उसे एहसास होता है कि वो अब एक शिक्षक नहीं बल्कि इस खूंखार खेल का एक हिस्सा बन चुका है, जहां कोई नियम नहीं है। दांते धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसे हर मोड़ पर मौत का साया दिखाई देता है। वो एक बड़े हॉल में पहुंचता है जहां दीवारें खून के छींटों से रंगी हुई हैं। वहां उसे एक कंकाल दिखता है जिसे तारों से बांधकर एक खौफनाक स्मारक की तरह खड़ा किया गया है। ये फॉगलैंड का असली चेहरा है, एक ऐसा कंक्रीट का जंगल जहां इंसानियत दम तोड़ चुकी है। यहाँ लाशों को चेतावनी के तौर पर खूंटियों पर लटकाया गया है। दांते की रूह कांप उठती है। वो सोचता है, क्या मैं वाकई उसी दुनिया में हूं जिसे मैं जानता था, या मैं सीधे नरक के सबसे निचले हिस्से में उतर आया हूं। यहाँ हर पत्थर और हर सलाख से सिर्फ एक ही आवाज़ आती है कि यहाँ केवल वही बचेगा जो सबसे ज्यादा बेरहम होगा। अचानक अंधेरे से एक साया उभरता है। एक कैदी जिसकी आंखों में केवल खून सवार है, दांते की ओर झपटता है। दांते के पास कोई हथियार नहीं है, सिर्फ उसका डर और जिंदा रहने की एक क्षीण सी उम्मीद। वो पीछे हटता है, लेकिन ठोकर खाकर गिर जाता है। जैसे ही वो कैदी उस पर वार करने वाला होता है, दांते को अपने विज्ञान के ज्ञान की याद आती है। वो पास पड़ी एक भारी चीज उठाता है और पूरी ताकत से हमला करता है। ये उसका पहला मुकाबला था। खून के छींटे उसके चेहरे पर गिरते हैं और उस पल दांते का एक हिस्सा मर जाता है। वो अब वो मासूम शिक्षक नहीं रहा जो शकरकंद उगाना सिखाता था। उसे समझ आता है कि अगर उसे यहाँ से जिंदा निकलना है तो उसे अपनी आत्मा को पत्थर बनाना होगा। थका हुआ और डरा हुआ दांते किसी तरह मेस हॉल तक पहुँचता है। उसे उम्मीद थी कि वहाँ और भी ज्यादा हिंसा होगी, लेकिन वहाँ का नज़ारा देख वो दंग रह जाता है। सैकड़ों खूंखार कैदी एक अनुशासित लाइन में खड़े हैं। ये शांति किसी अनुशासन की वजह से नहीं, बल्कि एक खौफ की वजह से है। दांते की नज़र लाइन के सबसे आगे जाती है, जहां एक आकृति खड़ी है जिससे पूरी जेल थर थर कांपती है। दांते को समझ आता है कि यहाँ गार्ड्स का राज नहीं, बल्कि कैदियों के ही एक मसीहा या राक्षस का राज चलता है। धुंध और अंधेरे के बीच दांते को वो चेहरा दिखाई देता है जो इस नरक का असली राजा है। अब दांते के सामने एक ही सवाल था, क्या वो इस राजा के सामने झुक जाएगा या खुद राजा बनने की कोशिश करेगा।